Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही मजे में होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है CS वीडियो पे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं, पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। लिंक पार्ट 1 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, नाउ लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, हाउ टू बिकम अ CS कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, कैसे उसके प्रोसीजर होते हैं, क्या फीस होता है, ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है। लेटेस्ट जो भी ट्रेनिंग है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, शायद जिसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो। टॉपिक का नाम है सैलरी आफ्टर बिकमिंग योर कंपनी सेक्रेटरी। तो ना गाइस, जो सैलरी वाला पार्ट है, आपको बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा CS में स्कोप नहीं है, या CS में लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, या CS बेकार कोर्स है, नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारा मिथ आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। तो चलिए आइए सैलरी वाले पार्ट पे बच्चों हम आते हैं कि हम तीन तरीके से सैलरी डिस्कस करेंगे। पहला कि जब आप इंटर्नशिप में जाते हो, जी हाँ, मतलब जो आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है CS में, उस दौरान आपको इंटर्नशिप में जो आर्टिकलशिप आप करोगे उसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा। दूसरा पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि जो एक फ्रेशर CS है, जो अभी जस्ट नया नया बना है, नया परिंदा है, उसको क्या सैलरी मिलेगा। और फाइनली अगर आप एक एक्सपीरियंस CS बन जाते हो, 5 साल 10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको कैसा सैलरी ऑफर होने वाला है। तो हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कि अगर आप सैलरी वाले फैक्टर पे डिसीजन लेने वाले हैं तो गाइस जरूर समझ ले कि जो सैलरी होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अगर ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। कैसे? आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप मेट्रोज में काम कर रहे हो, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, तो ऑब्वियसली पुणे जयपुर नहीं, मतलब मेट्रोज आप समझ गए। इसमें जो आपको सैलरी पैकेज मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है, काफी ज्यादा मिलता है। वहीं पर अगर आप टियर 3 सिटीज को कंपेयर कर लोगे तो वहां पर आपको सैलरी नहीं मिलेगा। नाउ इसका बहुत ही जस्टिफाइड लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है? CS आपको पता है वो करते क्या, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जहां पे ज्यादा कॉर्पोरेट्स होंगे, जहां पे ज्यादा कंपनीज होंगी, वहीं पर CS का डिमांड होगा। तो इमेजिन कर लो, समझ लो कहां पर इंडिया में ज्यादा कॉर्पोरेट्स आपको दिखाई देंगे। बेशक आपको मेट्रोज में ज्यादा दिखाई देंगे। तो जितना ज्यादा कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक जो भी होगा, वहां पे CS का डिमांड ज्यादा होगा, भैया आपको सैलरी भी ज्यादा मिलने वाली है। तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई। दूसरी बात, CS का सैलरी इस चीज पे डिपेंड करता है, या CS छोड़ो, कोई भी करियर का या कोई भी प्रोफाइल का, कोई भी प्रोफेशन का सैलरी डिपेंड करता है वो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी का रेवेन्यूज क्या है, उस कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है। अगर आप रिलायंस को देखोगे, जिनका बिलियंस में रेवेन्यूज जा रहा है, प्रॉफिट्स भी उनके बहुत सारे, तो भैया वो आपको अच्छा सैलरी ऑफर करेंगे। एक छोटे से फर्म को अगर आप देखोगे, जिनका महीना का रेवेन्यू 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, वो आपको सैलरी कैसे ऑफर करेंगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सिटी कौन सा आप चूज करते हो, वहां पे कॉर्पोरेट्स कैसे है, ज्यादा है, कम है, उनका रेवेन्यू वगैरह क्या है। तो एक चीज हो गया सिटी। दूसरी चीज पे आते हैं। बहुत लोग क्रिप करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा पैकेज नहीं मिला। कोई CS 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो दोस्तों, कोई भी चीज को आप उठा लो दुनिया में, बेटा आपको जो पैकेज या आपका जो रेवेन्यू होता है वो डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स कैसा है। ठीक है, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नॉलेजेबल, कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से, आप सब कुछ कर सकते हो, भैया आपको ज्यादा पैकेज मिलेगा। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है। फ्रेशर हो तो भैया आपके पास एक्सपीरियंस अभी सिर्फ ट्रेनिंग का है, अभी आपने रियल लाइफ जॉब एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सैलरी पर्सपेक्टिव पे। चलिए अब आते हैं सैलरी डिसीजन पे। अगर आपने एज अ फ्रेशर CS अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बॉस, सबसे पहले तो आप समझ ले, एवरेज CS का सैलरी है वो 50,000 महीने से स्टार्ट होता है। एवरेज की बात कर रहा हूं, ये ऊपर नीचे जरूर जाएगा, केस टू केस डिपेंड करेगा, सिटी पे, कंपनी पे, बहुत सारी आप पे डिपेंड करेगा। तो ये एवरेज जो है 50,000 रुपए महीने आपको देखने को मिलेगा, आप कहीं भी जाके चेक करते हो तो। नाउ अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई करते हो, बड़ी कंपनी का मतलब लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा, बड़ी कंपनी होगी, बेटा वो आपको ज्यादा ऑफर करेंगे। तो
अगर आपने कोई बहुत ही अच्छे लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करा है और वो कंपनी काफी अच्छी है और कंपनी का पॉलिसी है कि मुझे सीएस को इतना सैलरी देना है भैया, तो आपको वो दे के रहेंगे। अगर कंपनी का पॉलिसी की देना ही नहीं है पैसा, तो आप कुछ भी कर लो, वो पैसा नहीं देंगे। हमेशा आपको दिखाई देगा कि देयर इज समवन, वो आपसे कम चार्ज करके वो जो जॉब प्रोफाइल है वो ले लेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कहां अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो गाइस आपको यहां पे 10 से 12 लाख या थोड़ा सा उससे ज्यादा भी पर एनम, लैक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा अगर कंपनी बहुत अच्छी है। और फ्रेशर की बात कर रहे हैं, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बिग फोर फर्म्स। बिग फोर मतलब केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉयट एंड पीडब्ल्यूसी। इनके अलावा भी और भी फर्म्स हैं, बट बिग फोर्स में अगर आप बात करें तो यहां पे जो आपको सैलरी रेंज दिखाई देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं रेंज, बिकॉज ये ऊपर नीचे जा सकता है। अगेन यू नो कि हमने कौन से फैक्टर्स डिस्कस करा है। तो यहां पर आपको जो सैलरी का रेंज है फ्रेशर सीएस के लिए आपको 7 से 10 लाख तक में दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो आपको पता है कि पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। नाउ अगर आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हो तो वहां पे सैलरी रेंज आपको जो दिखाई देगा वो 50,000, 40 से 50,000 या 60,000 भी आपको देखने को मिल जाएगा। 60,000 पर मंथ, ये पर मंथ का फिगर है, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, द सिटी, योर स्किल, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो चलिए लास्ट में आते हैं। अगर आपने बच्चों डिसाइड किया कि आप किसी सीएस फर्म में प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी जॉब करेंगे। सीएस फर्म का मतलब कोई एक सीएस फर्म होगा, कंपनी सेक्रेटरी का फर्म होगा, वहां पे सीएस काम करते हैं, उसके पार्टनर, डायरेक्टर, पार्टनर या फिर जो प्रोप्राइटर वो कंपनी सेक्रेटरी है। वहां पर अगर आप काम करोगे जाके तो आपको वहां पे जो सैलरी रेंज दिखेगा गाइज, ये 25,000 महीने से लेकर 40,000 पर मंथ पे भी आपको रेंज में दिखाई देगा। 25 क्यों और 40 क्यों? ऑब्वियसली अगर फर्म छोटी होगी, जिनका रेवेन्यू ज्यादा नहीं है, फर्म का टर्नओवर ही ज्यादा नहीं है, वो आपको कैसे पैसा दे सकते हैं। तो वहां पर आपको जो सैलरी रेंज दिखाई देगा वो 25 से हो सकता है स्टार्ट होते हुए दिखे। उसके बाद अगर फर्म काफी अच्छी है, बड़ी है, काम अच्छा खासा है उनके पास, तो वो सैलरी रेंज फिर बढ़ जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों। काम ज्यादा है या कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है तो आपको भी वो अच्छा खासा पेमेंट देंगे। ओके, तो यहां पर ये हमारा जो निकल के आता है सैलरी का रेंज, देखो आप इसमें ध्यान से गाइस, ये पैकेज अगर आप चेज करते हो, टारगेट करते हो कि मुझे लिस्टेड कंपनी में काम करना है, उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको जॉब दे सके। आपको टैलेंट, अपना पूरा प्रोफाइलिंग उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये आपको सैलरी वाला रेंज दिखाई देता है। नाउ अगर हम बात करते हैं हमारे जो हमने डिस्कस किया था एक्सपीरियंस सीएस। नाउ गाइस, ये एक्सपीरियंस सीएस का जो पेमेंट होता है ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा अगेन आपने कैसा स्किल बिल्डअप किया, आप कितना ग्रोथ करते हो कंपनी में, आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड करते हो। अगर आप कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन दे रहे हो भैया, आपको एक एक साल में हो सकता है 2-2 बार वो लोग प्रमोट करते हैं। साल में एक बार प्रमोट तो करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे सीएस हो, बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कंपनी को फायदा करा के दे रहे हो, तो आपका सैलरी 2-2 बार, 3-3 बार, 3 तो नहीं पता, 2 बार तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस का केस जो है ये अगेन बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी, आईटीसी वगैरह, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, यहां पे जो इनके सीएस होते हैं उनका जो सैलरी है गाइज ये मोर देन करोड़ में चला जाता है। आप अगर जाके देखोगे, अच्छे से डेटा को समझोगे, तो यहां पे सैलरी मोर देन करोड़, मतलब 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक भी सैलरी जाता है और भी एक्सीड कर जाता है। तो ऐसा अगर आपको कोई बोलता है कि सीएस में स्कोप नहीं है, बॉस पहले तो अच्छा सीएस बनो, उतना काबिल बनो कि आपको उस लेवल पे जाने का मौका मिल सके। और क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था गाइज क्या कि जो कंपनी सेक्रेटरीज होता है वो किसी भी कंपनी का केएमपी होता है। केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल होता है, वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके साथ रिपोर्ट करता है। तो गाइस अगर आप उतने बड़े लेवल पे जाओगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज होनी है। तो अगेन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सीएस है ये डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा काम करते हो। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज इंटर्नशिप। अगर हम इंटर्नशिप पे बात करें तो गाइस आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पार्टिकलशिप में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आपको जो छोटे से फर्म में अगर आपने स्टार्ट किया है, एक छोटा सा फर्म में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया गाइस, तो आपको 5,000 के अप्रोक्सीमेटली एवरेज में पर मंथ का स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। यही अगर आप बहुत ही अच्छी कंपनी में चले जाते हो, जैसे पब्लिक लिमिटेड में चले जाते हो, प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 5,000 है ये छोटी की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको 10 से 12,000 पर मंथ का भी
ट्रेनिंग का जो टाइम है, आपका इंटर्नशिप का टाइम है, वहां पर आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। सैलरी ना बोले, स्टाइपेंड बोलते हैं। आपको स्टाइपेंड देखने को मिल सकता है। अगेन, आप कैसी फर्म में अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम कंपनीज वाले सेक्टर को देख ले, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कोई कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको जो सैलरी यानी स्टाइपेंड मिलेगा आपके ट्रेनिंग के पीरियड में, वो वेरी करता है 15,000 या 12,000 से लेके 20-25,000 पर मंथ तक में। ठीक है। और अगर आप डेफिनेटली लिस्टेड कंपनी में जाके जॉब करेंगे गाइस, तो आपको हायर रेंज में ही सैलरी ऑफर करेंगे। तो जो लिस्टेड कंपनी, वहां पर आपको 25,000 पर मंथ ट्रेनिंग तक का ऑफर मिल सकता है, अगर आपने अच्छे से स्किल बिल्डअप किया है, अच्छे से अपना प्रोफाइल बिल्डअप किया है। ठीक है, ओके सर। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सीएस बनने के बाद आप करोगे क्या। तो सबसे पहले चीज है, सीएस बनने के बाद जनरली बोल रहा हूं, लोग या तो जॉब में जाते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड लोग जॉब में जाते हैं, या वो अपना खुद का फर्म खोल लेते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। यानी खुद का बिजनेस करेंगे, खुद का फर्म खोल लेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। ओके, जॉब में जाएंगे तो क्या काम करना होता है गाइस। जॉब में बहुत सारा काम वो करते हैं, जैसे जितना भी कंपनी का कंप्लायंसेस है। कंप्लायंसेस मतलब देखो, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है, उसके लिए बहुत ही कम लीगल कंप्लायंस होता है। जैसे वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ या एलएलपी में जाएगा, उसका कंप्लायंस बढ़ जाता है। कंप्लायंस मतलब लीगल पेपर्स फाइल करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइलिंग्स करना। फिर वो जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में आएगा, उसका कंप्लायंस बढ़ेगा। जैसे पब्लिक लिमिटेड बनेगा, कंप्लायंस बढ़ेगा। लिस्टेड बन जाएगा, लिस्टेड हो जाओगे आप, और कंप्लायंस बढ़ जाएगा। तो ये सारा जो काम है लीगल कंप्लायंस का कंपनी के लिए, ये सारा काम कौन करके देते हैं, सीएस करता है कंपनी के लिए। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या वो अपना कॉर्पोरेशन, जो भी कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है कि नहीं, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम करते हैं। देन बोर्ड मीटिंग्स होते हैं बच्चों, जो भी बड़ी कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं गाइस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कंडक्ट कराना, उसका एजेंडा डिसाइड करना, मिनट्स बनाना, मिनट्स मतलब नोट लिखना, क्या क्या हुआ था, क्या क्या डिसीजन लिया गया, ये सारा काम भी सीएस करते हैं। और भी बहुत सारे काम करते हैं बच्चों। तो ये इनका फर्दर मतलब है। तो बेसिकली अगर हम बोलें तो जो भी हमारी कंपनी फॉर्म हुई है, जिस कंपनी में आप जॉब करोगे, वो लीगली सब तरीके से कंप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, सब जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है कि नहीं, ये आपके जॉब का मेन मुद्दा होगा। दूसरे पे आ जाते हैं प्रैक्टिस। नाउ प्रैक्टिस गाइस, ये इंडिविजुअल बिजनेस हो गया आपका। यहां पे तो पहले आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाता है। साइनिंग अथॉरिटी का मतलब जो भी जगह पर एक सीएस की साइन की वैल्यू होगी, जरूरत होगी, वैल्यू नहीं, जरूरत होगी, वहां पर आप साइन कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, सीओपी। ना कहां कहां साइन करनी होती है गाइज, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं। तो उस फॉर्म्स में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के फॉर्म्स में आपको सीएस की, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की सिग्नेचर की जरूरत होती है। आप वो काम कर सकते हैं। देन सीएस को राइट मिला है सेक्रेटेरियल ऑडिट करने का, तो वो सेक्रेटेरियल ऑडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल आप समझ जाओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट भी कर सकते हैं। वहां पे एक सीएस का ही सिग्नेचर वही काम कर सकता है। उसके बाद आप क्या काम करोगे बॉस, आप इनकम टैक्स, आप जीएसटी, आप अकाउंटिंग वगैरह ये सब काम कर सकते हो। ऑडिट करने का पावर आपके पास नहीं होता, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है। तो बस आप ऑडिट को छोड़कर बाकी जो काम सीए, सीएस, सीएमए करते वो आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज होता है अगर आप प्रैक्टिस में जाके एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नटशेल है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना लंबा में करना नहीं। तो ये हमारा केस हो गया, सीएस के बाद क्या करते हैं लोग। अब चलिए हम आते हैं कि वो कौन से चीज है, वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको नॉर्मल से या एवरेज से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं और आपको थोड़ा सा ब्रिलियंट रिजल्ट, आपको पैकेज हो जाए या आपका प्रैक्टिस हो जाए, दोनों में आपको बहुत ही अच्छा फायदा दिलाते हैं। तो आइए बच्चों स्किल्स पे आते हैं, ये बहुत ही जरूरी चीज है। पहला नंबर पे आता है डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब गाइज आपको बहुत डिटेल में लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सब आना चाहिए। कोई भी डिटेल्स, कोई भी मीटिंग्स होता है, एजेंडा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको डिटेल में समझना, तो आपको बहुत ही फोकस्ड और बहुत डिटेल में समझने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पहला स्किल है, जितना डिटेलिंग उतना बेहतर। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। गाइज बहुत सारे लॉज हैं, लॉज अमेंड होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जैसे लॉ चेंज हुआ, उसका इंपैक्ट चेंज होगा कंपनी के लिए, तो आपको उस चीज
चीज को इमेजिन करना और उसके बेसिस पर डिसीजन देना, किनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के सीईओ को, कि बॉस ऐसा है, ऐसा हो गया, इसका ये इफेक्ट आने वाला है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा जजमेंट आना चाहिए समझ में। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है आपके पास। जितना अच्छा जजमेंट दोगे उतना बढ़िया आपको प्रमोशन मिलने वाला है। ओके, थर्ड पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स तो होना चाहिए बॉस। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा खत्म है। तो प्लीज, बहुत सारे सीएस है जो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप में थोड़ा सा भी कमी, इंट्रोवर्ट नेचर है या जो भी है, थोड़ा सा कोशिश करो उसको ग्रूम करने की। देयर आर वेरियस मेथड जिस तरीके से आप उसको ग्रूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लानिंग स्किल। गाइस, आपको बहुत सारी चीज प्लान करना पड़ेगा जब आप जॉब करोगे। बोर्ड मीटिंग्स, एजेंडा, या फिर कंपनी को क्या क्या काम करना है, गवर्नेंस का क्या काम करना है, आपको प्लानिंग, अगर आपको प्लान करने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप स्किल को बढ़ाएं, प्लानिंग स्किल्स अपने इंप्रूव करें। ओके, लास्ट इज नोट मेकिंग। लास्ट नहीं बोलूंगा, और भी बहुत सारा लिस्ट है, वीडियो बहुत लंबा है इसलिए चलो लास्ट इज नोट मेकिंग। जब आप मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो रहा होगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे उठ के, उनको जल्दी से रिकॉर्ड करना, मतलब जल्दी से लिखना या टाइप करके नोट करना, जैसा भी, वो आपके पास बहुत अच्छा स्किल्स होना चाहिए। तो हमने ऐसे भी 9th 10th 11th 12th इंग्लिश जो हमारा लिटरेचर होता है, नोट मेकिंग हमेशा सेक्शन ए में आता था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वाले पार्ट में आपको पता होगा, वहां पर हमने ये देखा था। तो ये रियल लाइफ में गाइस बहुत यूज होता है, ठीक है। आप भी, मैं भी एज अ प्रोफेशनल इसको यूज करता हूं, तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, और भी स्किल्स हैं, बट ये तो बॉस डेफिनेटली होना ही चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि हमारे कोई भी करियर को हम इस नजरिए से जरूर देखते हैं कि अगर आप अपने करियर में घुसते हो, आपको जो अवेयरनेस था उस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया था, करियर में जाके बाद में आपको समझ में आता है नहीं बॉस, मेरे को ये जिंदगी भर नहीं करना, मेरे को अब लाइफ में कुछ अलग करने का है, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अलग और कुछ डेयरिंग करने का समझ में आ जाता है, तो आप कौन कौन से ऑप्शन डायरेक्टली चूज कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ सीएस, उन ऑप्शंस पे बात करते हैं। करियर चेंज, तो सबसे पहला है एज अ लॉयर। तो देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे जो एलएलबी करते हैं वो साथ में सीएस भी कर लेते हैं, या आप कहो कि बहुत सारे लोग जो बीबीए एलएलबी करते हैं, बीबीए एलएलबी के साथ साथ सीएस कर लेते हैं। तो एलएलबी का भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, एलएलएम के साथ लोग कर लेते हैं। तो अगर कल को जाके आपको लगे कि नहीं मुझे हार्डकोर सीएस वाला काम नहीं करना है, तो आप बाद में जाके स्विच भी कर सकते हो लॉ के फील्ड में। लॉ का फील्ड अपने आप में बहुत वास्ट है, आप उसमें भी जाके शिफ्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये सबका पर्सनल फेवरेट होता है। क्यों? आफ्टर शार्क टैंक तो सबको लगता है यही क्या कि हम भी बना लेंगे, है ना। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप। आप जस्ट समझो कि आपको इतने सारे रूल्स रेगुलेशन अच्छा सा समझ में आता है, बिजनेस को कैसे रन करना है, बड़े लेवल पे कंपनी जाती है तो कौन कौन से कंप्लायंसेस आते हैं, स्टॉक मार्केट में आईपीओ कराना होता है तो क्या कंप्लायंस है, ये सारा नॉलेज आपको मिल जाता है दोस्तों। कि अगर आपने अपना धंधा शुरू किया तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको फ्लरिश करा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, जो आपने सीएस में पढ़ा था। ओके सर, तो एंटरप्रेन्योरशिप में अब स्कोप अनलिमिटेड है बॉस, आपको जो समझ में आए आप वो काम करो। थर्ड इज, आप सीएस के साथ साथ अलग से कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब आप हो सकता है साथ में सीएफए कर लो, आप हो सकता है साथ में एफआरएम कर लो, हो सकता है आप साथ में क्या बोलते हैं ACCA कर लो, ठीक है, एटसेट्रा। तो देयर आर मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप साथ साथ में कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको फ्यूचर में मन करता है कि आपको स्विच करना है सीएस वाले करियर से, तो आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू भी आप अपने करियर को टर्न कर सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एमबीए ऑल्सो, आप एमबीए में भी जा सकते हैं आगे जाके। तो करियर चेंज तो आप, आज का जो जमाना है गाइज, आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो। आपको उस रिस्पेक्टिव फील्ड में जाके ट्रेनिंग लेना होगा, जो भी आप या तो डिप्लोमा कोर्स करोगे या डिग्री कोर्स करोगे, सर्टिफिकेशन लोगे और आप उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल हमने ये 3 तो यहां पे लिस्ट किया है, बट इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में सीएस के बाद करियर स्विच मार सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था। जरूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको ये लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.